जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तानियों के जो हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उसके रिजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी मैं बिल्कुल आपको एक सादा-सी बात जो है वो बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, हमारे यहाँ एक रवाज है जिसको हम लोग कहते हैं कहानीगिरी। हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें एक कहानी और बिला वजह की गुफ्तगू करना जो है ना वो हमारे यहाँ पसंद किया जाता है और हम ऐसे बंदे को ना मिलनसार के तौर पर भी समझते हैं। मैं आपको एक छोटी सी पहले एक वाकया सुनाता हूँ, फिर मैं आपको इसको दूसरी बात के साथ जोड़ूंगा। दुनिया के अंदर आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, कोई भी चीज बेचने के लिए जाते हैं, वो टू द पॉइंट बात करते हैं। वो आपको आगे से राम कहानी नहीं सुनाती। लेकिन हमारे यहाँ राम कहानी सुनाने का एक रवाज है, बिला वजह की गुफ्तगू करने का एक रवाज है। और यही हरकत हम वीजा फॉर्म फिल करते वक्त या अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो दीगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम राम कहानियां सुनानी शुरू कर देते हैं। बिला वजह की लेंथी जो है वो हम कवर लेटर्स बनाते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो लोग जो हैं वो आपको नॉन सीरियस जो है वो समझते हैं। एक वाकया आपके साथ शेयर करता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। पिछले दिनों मैंने गाड़ी बेचनी थी, तो गाड़ी बेचने के हवाले से मैंने जो था वो ऐड दिया और ऐड देने के बाद चूंकि मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं पाकिस्तान से बाहर था, यूके में था, लेकिन पाकिस्तान में मैंने गाड़ी बेचना थी। अब वो ऐड मैंने लगाया तो अब जो भी बंदा फोन कर रहा ना, वो मुझसे पूछ रहा है जी गाड़ी का क्या है, ये है वो है। मैंने उसको वो टू द पॉइंट बात बता दी। अब वो आगे से एक स्टोरी, जो हर बंदा, एक नहीं हर बंदा एक स्टोरी सुना रहा है। वो जी मैं एक जो थी वो मैं गाड़ी खरीदने गया, वो मेरे साथ ऐसा हुआ, वो मेरे साथ एक दो की तो मैंने सुन ली। फिर बाद में मैंने लोगों को फिर मना करना शुरू कर दिया। मैंने कहा सर देखें, जो आपने पूछा था वो मैंने बता दिया। अब आपने जो करना है आप प्लीज मुझे बाद में टेक्स्ट करके बता दीजिएगा। अब ये वाक्य मैंने आपको क्यों सुनाया और मेरी तबीयत इस तरह की क्यों हो गई है, उसकी वजह यह है कि मैं गुज़िश्ता 15 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ यूके के अंदर। देखिए, दुनिया के अंदर जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी गैर ज़रूरी बातों और गैर ज़रूरी हरकत का जायज़ा लेते फिरें। यही वजह है कि ये जितने भी लोग वीज़ा सेंटर में बैठे होते हैं, चाहे वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ होते हैं या बज़ाते खुद गोरे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बिला वजह की जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको वो एवेलुएट करते फिरें। यही वजह है कि आप जिस वक्त इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो वो फाइल जो है वो आप बड़ी करने के चक्कर में, अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आप अपना केस वीक कर बैठते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि जिस वक्त आपके डॉक्यूमेंट सामने होते हैं और फिर उसके साथ आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो सामने होते हैं, तो वो दोनों चीजें आपस में मैच नहीं कर रही होती। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके मेंशन करदा बिजनेस के साथ मैच नहीं कर रही होती। आपने अगर शो ये करवाया होता है कि जी मैं एक सैलरी पर्सन हूं और मेरी जो इनकम है वो फर्ज कीजिए 5 लाख रुपए महीने की है या 7 लाख रुपए के महीने की है, फिर वो आपने शो करवाई होती है, लेकिन आप उसके टैक्स डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अगर वो करते भी हैं तो वो टैक्स डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैच नहीं कर रहे होते आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ। मैंने इस तरह के बहुत वाकयात देखे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता चलूं। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने जो था वो अपनी वीज़ा, अपनी वालदा का जो विजिट वीज़ा जो था वो अप्लाई करना था। तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया कि यार इसको क्या किया जाए। तो मैंने उनसे पूछा यार आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में इतने पैसे हैं, 15 लाख या 20 लाख रुपया इतना होगा। फिर मैंने दीगर बातें बोली। मैंने कहा ठीक है, बस वो जहाँ पड़े हैं पैसे उनको पड़े रहने दो। वो कहते नहीं यार उसमें कुछ वो ट्रांजेक्शन ना कर लें। मैंने कहा यार देखें, बात ये है हकीकत में आप किसका वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं? उसने कहा जी मैंने अपनी वालदा का। मैंने कहा उनकी कितनी उम्र है? उन्होंने पता नहीं बताया कि 52-53 साल उम्र है। मैंने कहा वो क्या करती हैं? वो कहते जी कि वो बूढ़ी हैं, जाहिर सी बात है घर में जो है वो देखभाल करते हैं। तो मैंने कहा यार उनकी बैंक जो है वो ट्रांजेक्शन होंगी, तो वो गोरा पागल है, वो पूछेगा नहीं कि ये तो एक हाउसवाइफ है, बूढ़ी खातून है, बिजनेस इसका कोई नहीं है, कारोबार इसका कोई नहीं है, तो इसकी ये ट्रांजेक्शन जो है ये कहाँ से हो रही है? तो मैंने कहा ये तो आप जानबूझ के अपना वीजा रिफ्यूज करवाने वाली बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मेंटेलिटी है ना, इस एजेंट मेंटेलिटी में से निकले। आप ये सोचना छोड़ दें कि जी मैंने ट्रांजैक्शंस करनी है और मैंने ज्यादा से ज्यादा अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं अपनी फाइल को मजबूत करने के लिए। मैं आपको ये बात दावे से कहता हूं,
अगर आप जो हैं जैसे है की बुनियाद पर वीजा अप्लाई करेंगे और जिस कैटेगरी में आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और आप अपने बिल्कुल दुरुस्त डॉक्यूमेंट लगाते हैं, आप अपना जो टैक्स सर्टिफिकेट है जिसको हम लोग टैक्स रिटर्न कहते हैं पाकिस्तान में, वो बिल्कुल दुरुस्त लगाते हैं, आप उसमें किसी किस्म की हैंकी फैंकी करने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को अरस्तुए आजम साबित करने की कोशिश नहीं करते, तो आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। ये मैं आपको दावे से कहता हूं। ये मैं दावा क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि बहुत सारे केसेस जो हमारे हाथ में से गुजरे, जो बजात खुद मैंने किए हैं। मैं कोई वीजा कंसल्टेंट नहीं हूं, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, मेरी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन काफी अरसे से चूंकि इसी मामलात के साथ जो है वो हमारा ताल्लुक है, तो मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह कह रहा हूं कि झूठ से जितना हो सके आप इज्तनाब बरतिए। जो हैं जैसे है सच्चाई की बुनियाद पर आप वीजा अप्लाई कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज नहीं होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी मुल्क का वीजा अप्लाई करेंगे, किसी भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई करेंगे, उसमें अरस्तू बनने की कोशिश नहीं करेंगे, होशियारियां और चालाकियां दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे और एक सादा अंदाज में एक सिंपल एप्लीकेशन करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। अल्लाह हाफिज।